बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो साजिद नवाज हैं, वायरल शहरी साजिद नवाज, जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, फिर उसके बाद उनकी वीडियो एक और वायरल हुई जिसमें उन्होंने माफी मांग ली, उनकी तस्वीर आ गई, पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई। इस मामले में कुछ बहुत अहम तरीन मालूमात इंतहाई मुतल्लिका लोगों से मैंने हासिल की हैं। तमाम की तमाम मालूमात मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक ऑडियो है, वो ऑडियो जाहिर है कि उन दोनों वीडियोस में एक तो सुनवाई नहीं जा सकती, दूसरी जो वीडियो है वो आपने सुन रखी है, लेकिन एक और ऑडियो है, वो ऑडियो भी मैं आपको अभी सुनवा दूंगा। उसके बाद मैंने कुछ कोशिशें की इस मामले में, वो तमाम कोशिशें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अब तक क्या मालूम हुआ है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपसे दरखास्त कि सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पहले जरा सी बात हुमैरा असगर के मामले की, फिर साजिद नवाज साहब पर मैं आता हूँ। हुमैरा असगर साहिबा जो हैं, उनके हवाले से डीआईजी साउथ असद रजा, उन्होंने एक तो ये बयान दे दिया कि जो फैमिली साथ वाले अपार्टमेंट में थी वो मुसलसल यहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो इसलिए बू वाला मामला, क्योंकि बू 45-50 रोज तक होती है, उसके बाद बिल्कुल ही गलने सड़ने का और बिगड़ने का मामला तो वो खत्म हो जाती है। तो उन्होंने ये कहा कि एक इसलिए बू नहीं थी, दूसरा उनके 3 अदद मोबाइल फोन्स, एक टैबलेट, एक लैपटॉप, इन तक एक्सेस कर लिया गया है, यानी इनके अंदर एक्सेस कर लिया गया है। हुमैरा असगर की एक डायरी मिली, उस डायरी में उनके जो अकाउंट्स थे, उनका पासवर्ड था, मोबाइल फोन के उनके एक्सेस कोड्स थे, और उसके जरिए इन तक एक्सेस कर लिया गया है। अब अंदर से क्या निकलता है, मामलात क्या हैं उनके, अगर किसी से कोई मुखासमत थी, कोई बिगाड़ था किसी जगह, या कोई मालूमात जो उनकी इस मौत से मुताल्लिक हों, वो निकल आएंगी। पुलिस अब उनका पूरी तरह से जायजा ले रही है, उनके अंदर की चीजें देखी जा रही हैं। जाहिर है कि कुछ चीजों उसमें प्राइवेट होंगी और उनकी अपनी जाती चीजें होंगी, और कुछ चीजों से मदद मिल सकती है, पुलिस ये तवक्को जाहिर की जा रही है। तो 3 मोबाइल फोन, एक टैबलेट, एक लैपटॉप, उनका उस तक एक्सेस हासिल कर लिया गया है डायरी में लिखे पासवर्ड्स की मदद से। अब बात साजिद नवाज इस शहरी के मामले की, लेकिन इससे भी पहले एक चीज मैं आपको और बताऊं। इकबाल आफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने ये जो मिर्जा आफरीदी हैं, इन पर फौकियत दी नूरुल हक कादरी साहब को, और इमरान खान साहब के वकला में शामिल खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब ने खुर्रम ज़ीशान के लिए बात की थी, और दोनों का ये कहना है कि हमारे सामने की गई थी बात। इमरान खान साहब के अपने अल्फाज थे, तो मिर्जा आफरीदी जो हैं उनके लिए इमरान खान साहब ने कभी हाँ नहीं की। लेकिन जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब की करीब तरीन टीम मिर्जा आफरीदी के लिए सहाफियों से बहस कर रही है, वो बड़ा हैरान कुन है कि मिर्जा आफरीदी के फार्म हाउस पे आप चले गए, वहां जाके आपने सब कुछ कर लिया, और उसके बाद आप बहस कर रहे हैं। तो ये बड़ा हैरान कुन है कि मिर्जा आफरीदी का फैसला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, अली अमीन गंडापुर और कुछ बड़े, ये इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ कर चुके। कल बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, खान साहब का फैसला क्या है ये भी हमारे सामने आ जाएगा। अब बात साजिद नवाज के मामले की। मेरी बात हुई, मैं ऑडियो भी अभी आपके सामने रख दूंगा, आप सुन लेंगे ऑडियो को भी, लेकिन मेरी बात हुई उनके वकील समीर खान खटक साहब से। ये साजिद नवाज साहब के वकील हैं जिन्होंने रिट पिटीशन कर दी है इनकी गुमशुदगी के हवाले से, कि इनको बाजियाब करवाया जाए अदालत में। इनसे मैंने कुछ सवालात किए और उन्होंने उनके जवाबात दिए। मैंने उनसे ये पूछा कि इनके बारे में आपके पास क्या मालूमात हैं, ये कौन लेकर गया। तो उन्होंने कहा जो मुताल्लिका थाना है, थाना जौहर टाउन, वो लेकर गया, हमने उनको फरीक बनाया है, हमारे पास तमाम सबूत हैं कि वो लेकर गए। मैंने उनसे पूछा कब लेकर गए, उन्होंने कहा 3 दिन पहले लेकर गए हैं, तो 3 दिन हो चुके उनको गायब किए हुए, ये पता चला। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि उनके हवाले से कोई मालूमात कि वो अब कहाँ हैं, उन्होंने कहा गुमशुदा हैं। अब हम अदालत के पास इसलिए गए हैं कि मुताल्लिका थाना लेकर गया, तस्वीर मौजूद है, पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए तस्वीर मौजूद है, और फिर जो वीडियो है वो वीडियो बाकायदा तौर पर नून लीगी वुज़रा ने हमारे सामने रखी है। यानी राशिद नसरुल्लाह उनकी तस्वीर लगाकर, वीडियो लगाकर पूछते हैं यही था, कि यही था जो ये बातें कर रहा था।
हिना परवेज बट साहिबा कहती हैं बड़ा जोश था, अब जोश कहाँ है। फिर कुछ दीगर लोग उनकी वीडियो वगैरह शेयर करते हैं। तो ये मामला आप देखिए कि वीडियो नून लीग के लोगों के पास थी, पुलिस से आई थी जाहिर है, तो पुलिस लेकर गई थी। पुलिस किसी को लेकर जाएगी, मैंने समीर खान खटक साहब से कहा, मैंने कहा कानून क्या कहता है? कहने लगे वही जो आप सहाफी बार बार बताते रहते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर किसी शख्स को गिरफ्तार किया गया है तो उसे अदालत के सामने पेश करना है, पेश नहीं किया गया तो ये अमल गैर कानूनी है, यह हब्से बेजा में रखने का अमल है, ये इगवा है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा उनके ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज जो उन्होंने मरियम के बारे में अदा किए और सिपह सालार के बारे में अदा किए, कानूनी पोजीशन क्या है? तो मैंने पूछा क्या पीका एक्ट लगता है? उन्होंने कहा जी जो उन्होंने बात की है, अगर वो उन्होंने की है। मैंने कहा अगर वो उन्होंने की है? कहने लगे जी अगर वो उन्होंने की है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा ये वीडियो किसने बनाई, वीडियो बनाने वाला सामने आए, अदालत तो ये पूछेगी कि ये वीडियो असली है या नहीं है, ये समीर खान खटक साहब ने कहा, और वीडियो बनाने वाला सामने आए तो जाहिर है वकील इसकी तमाम पहलू अदालत के सामने रखते हुए सवाल उठाएगा। तो कहने लगे वो वीडियो बनाने वाला सामने आएगा और फिर बात होगी। तो एक उन्होंने कहा कि ये देखना पड़ेगा कि ये असली है या नहीं है, किसी ने डबिंग कर दी है, ये भी देखना होगा। और उन्होंने कहा उस जगह, उस पानी में, वो वहां मौजूद जरूर थे, उस जगह उस पानी में वो 3 बार गिरे हैं, तो वो उस अगर मुमकिन तौर पर अगर ये असली भी साबित होती तो वो शदीद गुस्से में थे कि ये कैसी हुकूमत है कि उस जगह वो पानी में 3 बार गिरे हैं, उसके बाद उन्होंने गुस्से में बात की है। मैंने कहा ठीक है। तो कहने लगे फिर ये देखना होगा कि अल्फाज असली हैं या नहीं। मैंने कहा सही। उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो उन्होंने सिपह सालार साहब के बारे में बात की, तो आईने पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान पर बात करने के हवाले से कदगन है, तो क्या वो भी लागू होगा? उन्होंने कहा जी है, लेकिन अगेन मैं आपसे कहूंगा ये देखना होगा कि अल्फाज उनके हैं या डबिंग की गई है या मैनिपुलेट किया गया है, कुछ इसमें आगे पीछे किया गया है, ये देखना होगा। और वीडियो का सोर्स चाहिए होगा, जिस मोबाइल फोन में, जिस कैमरे में वीडियो बनी है वो सोर्स चाहिए होगा, वो डिवाइस चाहिए होगी, अदालत को ही चाहिए होगी, मगर ना अदालत इस सिलसिले में ऐसे फैसला कर नहीं सकती। मैंने कहा ठीक है, नहीं ये साबित करने के लिए जरूरी है। तो पुलिस का केस इस हवाले से उनका ये कहना था कि उस बंदे को भी सामने लाना होगा पुलिस को। मैंने कहा ठीक। उसके बाद मैंने उनसे कड़शी में नौकरी के हवाले से सवाल किया कि इनकी नौकरी चली गई है, क्या आपके पास इस बारे में मालूमात हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, इस बारे में मेरे पास कोई मालूमात नहीं कि कड़शी में उनकी नौकरी चली गई है। अब मैंने जो सिलसिले में मालूम किया वो ये है कि कड़शी में उनकी नौकरी चली गई है, और ये कड़शी का जो सेल्स का शोबा है, इंटरनेशनल सेल्स का, उसमें थे। 58 साल इनकी उम्र है, कड़शी से इनको नौकरी से फारिग कर दिया गया है, ये बात हकीकत है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इनके बारे में यह भी पता चल रहा था कि इनके खानदान को डराया धमकाया जा रहा है। इनका खानदान इब्तिदा में मीडिया से बात करना चाहता था, तो मुझसे एक सहाफी दोस्त ने कहा कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, वो नंबर इनके करीबी अजीज का है जिनसे बात हुई, आप उस अजीज से बात करें। मैंने कहा इनके बेटे? कहने लगे नहीं, वो इनके कोई भांजे भतीजे हैं और वो भी दूर के, यानी उस नौजवान की जो वालिदैन है वो इन साजिद नवाज साहब के कजन है, सगे बहन भाई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप उससे बात करने, वो आपको बता देगा। मैंने कहा ठीक। फोन नहीं उठाया उसने, और फिर उसके बाद मैंने उसे वॉइस नोट किया, तो उसने मुझे क्या जवाब दिया है वो जवाब आप सुन लीजिए। और मैं चूंकि कोशिश ये कर रहा था कि साजिद नवाज साहब के खानदान तक रसाई हो जाए, उनकी अहलिया से, उनके बच्चों से, उनके बेटे से मेरी बात हो जाए, जो उमर हैं, जो अदालत पहुंचे हैं, उनसे बात हो जाए। तो उस ऑडियो में मुझे ये कहा गया कि पहले खानदान विलिंग था, लेकिन अब खानदान विलिंग नहीं है। ये उस दूर के रिश्तेदार ने भी मुझसे बात नहीं की। उसने कहा कि पता नहीं आप साहबी क्या सवाल करते हैं। 2 ऑडियोज थी। उसने ये दूसरी ऑडियो में बताया कि अब खानदान विलिंग नहीं है बात करने के लिए। क्या बताया है ये भी आप सुन लीजिए। भाई वो उसकी ना अभी बात हुई है, जो दोस्त है जिनके रिलेटिव हैं वो घबराए में कह रहे हैं सुबह अदालत में गए तो उन्हें फिर मिली है कि आपने अच्छा नहीं किया, तो वो बेचारे परेशान है। वो कह रहे हैं कि हम मीडिया से दूर और हम किसी से कोई रब्ता नहीं कर रहे हो, कि हमारे लिए परेशानी ज़्यादा बन गई है कि हमारे वालिद के लिए जो ना वो ज़्यादा कोई मसला ना कर रहे हैं।
تو وہ فیملی معذرت کر رہی ہے. تو دوبارہ وہی بات کہ اگر ساجد نواز صاحب کے یہ الفاظ قانونی طور پر ایک تو ثابت ہوتے ہیں کہ ان کے ہیں، اس میں کہیں کوئی ہیر پھیر نہیں کیا گیا، تو ان پر کوئی قابل گرفت جو بھی دفعہ لگتی ہے وہ لگا کر ان کو سزا دی جائے. اور اگر ان میں ہیر پھیر کیا گیا ہے تب تو کچھ کیس ہی نہیں بنتا، اور ان کو جو غائب رکھا گیا ہے وہ خلاف قانون ہے، یہ غلط کیا گیا ہے. تو یہ مریم نواز شریف کی حکومت کی غلطی ہے کیونکہ وزراء نے شیئر کیا ہے، یہ پنجاب پولیس کی غلطی ہے. ان کو اب یہ عدالت میں بھگتنا ہوگا، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ یہ ساجد نواز صاحب کب سامنے آتے ہیں. ہمارے سامنے تو لیاقت چٹھا ہیں، ایک سرکاری ملازم جنہوں نے الیکشن کی کہانی بیان کی تھی، اور وہ کہانی بیان کرنے کے بعد سال سے اوپر ہو گیا، ایک بندہ غائب ہے اور کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ایک بندہ غائب ہے. اس وقت کے چیف جسٹس کا نام تھا، اور اس وقت کا چیف جسٹس بھی ایسا کردار کہ اسے اپنی انٹیگریٹی پہ بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ مجھ پر آ رہی ہے بات. غائب ہے تو غائب ہے، ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.